धर्म को लेकर दिए जा रहे आपत्तिजनक बयानों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जाहिर की। मोदी ने अपनी पार्टी के नेताओं और अपनी सरकार के मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म, वैदिक परंपराओं और विरासत का अपमान बर्दाश्त न किया जा सकता है, न किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन धर्म के समूल नाश की बात कह रहे हैं, जो हिंदुत्व की पैदाइश पूछ रहे हैं, उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से सख्त जवाब देना चाहिए। आपको याद होगा 2 दिन पहले तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म का सर्वनाश जरूरी है। चीफ मिनिस्टर के बेटे ने कहा था कि सनातन डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी है जिससे लड़ने के नहीं बल्कि इसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है। फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि को सपोर्ट किया और आज कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने कहा कि जैन, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम के बारे में तो ये पता है कि वो कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में कोई नहीं बता सकता ये धर्म कब आया, कहां से आया। तो जिसकी पैदाइश का पता ना हो उसके बारे में बात क्या करना। सनातन पर हो रहे लगातार हमलों के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल की मीटिंग में मौजूद नेताओं से कहा, इस मसले पर खामोश रहना ठीक नहीं है। इस तरह की बातें करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब सवाल है कि कांग्रेस के नेता हो, डीएमके के नेता हो, क्या नहीं जानते कि भारत में सनातन के खिलाफ जहर उगलने का मतलब क्या है? क्या कांग्रेस के नेता नहीं समझते कि सनातन की पैदाइश पूछने वालों का जनता क्या हाल करेगी? लेकिन इसके बाद भी अगर विरोधी दलों के गठबंधन के नेता इस पर खामोश हैं, तो सवाल है कि उनकी मजबूरी क्या है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं आज बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी की बात सुनाता हूं। सुधांशु त्रिवेदी वेद पुराण के प्रकांड पंडित हैं। उन्होंने कहा अब तो इसमें कोई शक नहीं कि विरोधी दल हिंदुओं से, हिंदुत्व से, सनातन से नफरत करता है, जो अब एक एक करके उजागर हो रही है। क्योंकि आज जी परमेश्वर ने पूछा था सनातन कब पैदा हुआ, तो सुधांशु त्रिवेदी ने इसका भी जवाब दिया। देखिए, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विरुद्ध जहर का जो असली एजेंडा है वो उत्तरोत्तर उभर कर सामने आता चला जा रहा है। अभी 3 दिन पहले डीएमके के अत्यंत प्रमुख नेता, जो कि उनके मुख्यमंत्री के पुत्र भी थे, उन्होंने कहा इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश। आज दक्षिण भारत में एकमात्र सरकार जो कांग्रेस की है, कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा अब हिंदू धर्म के मूल पर सवाल, यानी एजेंडा बहुत साफ है। तो जो ये परमेश्वर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबको समझ में नहीं आ रहा है। ये वही कर्नाटक है जहां के मंत्री ने, उसी कांग्रेस पार्टी के मंत्री सतीश जारकिहोली ने बोला था हिंदू शब्द गंदा है। और उत्तर में आप देख चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है। वास्तविकता यह है कि इनके मन के अंदर जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति हिकारत है वो पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई है। तो मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, शायद वो इसलिए बोले हों कि उदयनिधि के इतने आपत्तिजनक हेट स्पीच के बाद केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी विद्रूपता के साथ उभरकर सामने आ रही है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, मान्यवर, आपको उत्पत्ति इसलिए नहीं समझ में आई होगी क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका अंत होता है। जो चिरंतन है, सनातन है, इटर्नल है, वो उत्पत्ति और अंत से परे होता है। और यह मैं उनको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर उनकी बुद्धि को समझने लायक क्षमता दें। शून्य भी हमने खोजा था और अनंत भी हमने खोजा था। दुनिया की बाकी सभ्यताओं में जो संख्याएं हुई हैं वो एक फाइनाइट है, हमने इनफाइनाइट खोजा था। और इनफाइनाइट परपीचुअल होता है, वह सतत रहता है। और फिर भी यदि उन्हें समस्या होगी तो किसी की काल गणना 14 साल 100 साल की है, किसी की 2000 साल की है। मैं किसी के प्रति टिप्पणी नहीं करना चाहता। किसी के यहाँ उनकी संस्कृति या धर्म की मान्यता है 7000 साल पहले दुनिया बनी, कोई कहता 14000 साल पहले दुनिया बनी। हमारा मानना है 1.97 बिलियन ईयर्स बिफोर ब्रह्म संवत शुरू होता है और 31 ट्रिलियन ईयर्स की ब्रह्मा जी की आयु है। तो मुझे लगता है अनंत आकाश में
बिलियन और ट्रिलियन की गणना वाले, उनको यही लगेगा शुरुआत कहां से हो गई है। उन्हें नहीं मूल समझ में आएगा, क्योंकि उनकी गणना जिस बारे में सोचते हैं वो कुछ हजार पे रुक जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके बाद कांग्रेस का एजेंडा और इस विपक्षी गठबंधन का एजेंडा पूरी तरीके से साफ हो गया है। और यदि इसको घमंडिया कहते हैं तो ये एकदम यथार्थ है कि अब ये घमंड में इस कदर चूर हैं कि सिर्फ हिंदू ग्रंथों का नहीं, हिंदू देवी देवताओं का नहीं, हिंदू धर्म के नाश और हिंदू धर्म के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी बताया कि विरोधी दलों के नेता सनातन के खिलाफ बातें क्यों कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विरोधी दल समझ गए हैं कि अब देश का हिंदू जाग रहा है और अगर हिंदुओं को अपनी ताकत का एहसास हो गया तो आसुरी शक्तियों का अंत निश्चित है। इसीलिए हिंदुत्व और सनातन पर हमले किए जा रहे हैं। ये जानते क्यों है? जब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ रही थी तो तमाम आसुरी शक्तियों को लगने लगा था कि यदि इनको शक्ति याद आ गई फिर तो आसुरी शक्तियों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे जैसे भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति की वास्तविक शक्ति उभर कर सामने आने लगी है तो बहुत से, मैं किसी को शब्दशः न लिया जाए, बहुत से मारीच हैं, सुबाहु हैं, कालनेमी हैं जो रास्ता रोकने के लिए खड़े हैं। विशेषकर मैं कांग्रेस पार्टी से, क्या आपके नेता अगर मिस्टर परमेश्वर ये कहते हैं और आपके अलायंस सहयोगी उदय निधि ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एक डिजीज है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है। मेलबर्न में जो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल साइंस है, सोसाइटी है, उसने माना है कि सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी के जनक थे। अब यह बात मानी जाने लगी है विदेशी विश्वविद्यालयों में भी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बहुत पहले आर्यभट्ट और हमारे भास्कराचार्य ने दिया था। रॉकेट साइंस के फादर वर्नर वॉन बॉर्न के गुरु हर्मन ओबर्ट ने लिखा है कि मैं वेदों को पढ़कर चीजों को लेता था। वर्नर हाइजेनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी, उसने अपनी किताब में लिखा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से डिस्कशन के बाद उसे वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ। मान्यवर, अगर इन सारे लोगों को इसमें ज्ञान नजर आ रहा है और इस कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं है। इन सारे लोगों को जो हिंदुत्व के सर्वनाश की बात करते हैं, सनातन को अंत करने की बात करते हैं, सुधांशु त्रिवेदी की बातें सुननी चाहिए। वैसे उदयनिधि स्टालिन के बयान से विरोधी दल के गठबंधन में शामिल ज्यादातर नेताओं ने किनारा कर लिया था, उसे सपोर्ट नहीं किया। प्रियांक खरगे के सुर भी अगले दिन बदल गए थे, इसलिए लग रहा था विपक्ष को गलती समझ में आ गई है, अब यह विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आज जी परमेश्वर ने फिर इस मुद्दे को हवा दे दी, जिसका जिक्र सुधांशु त्रिवेदी कर रहे थे। जी परमेश्वर ने जैन, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम के शुरू होने की तारीख का हवाला देकर पूछा था कि सनातन कब पैदा हुआ। इसी चक्कर में यह मसला फिर से चर्चा में आ गया। तो आपको यह सुनवा देता हूं कि जी परमेश्वर ने एग्जैक्टली क्या कहा, क्या पूछा। ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ। इस ब्रह्मांड के इतिहास में कई धर्मों का उदय हुआ है। हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ, किसने किया, इस पर आज तक सवालिया निशान ही बना हुआ है। बौद्ध धर्म का जन्म इस देश में हुआ है, जैन धर्म का जन्म इस देश में हुआ है, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म बाहर से आए हैं। इन सब धर्मों का उद्देश्य एक ही है, मानव जाति का कल्याण। जैसे ही जी परमेश्वर ने सनातन के बारे में कमेंट किया तो कर्नाटक बीजेपी के नेता अश्वत्थ नारायण ने कहा, अगर जी परमेश्वर में हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म के बारे में इस तरह की बात करके दिखाएं, उन्हें समझ आ जाएगा कि सनातन और दूसरे धर्मों में फर्क क्या है। अश्वत्थ नारायण ने कहा, जी परमेश्वर का नाम सिर्फ परमेश्वर है, वो सनातन विरोधी हैं, इसलिए उन्हें अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। They are under the influence of leftists. They want to destroy this culture, tradition of our country, of Bharat. So his name is only Parameshwar, then he should change his name also.